समझता हूँ जो पुलिस की नफरी है अभी खुर्शीद साहब ने बताया कि इतनी नहीं है। अच्छा, अगर ये इतनी नफरी नहीं तो वीआईपी को 4-4 मोबाइलें 8-8 गार्ड क्यों दिए क्यों हैं? दिए जो जा रहे इसका सवाल तो हम ये करेंगे कि फिर जब आपके पास नफरी मौजूद नहीं, आप 2-3 गार्ड आए थे इनफ। अब तो शहर में सूरत अमन की बेहतर है क्योंकि हमारी पाक फौज ने, रेंजर्स ने बहुत ज़्यादा शहर के अंदर कार्रवाइयाँ की है और दहशतगर्दी खत्म के जो दावे हमारे सामने हैं, तो मैं समझता हूँ इतनी सिक्योरिटी की किसी को जरूरत नहीं है। मजहबी लोगों को थोड़ी सिक्योरिटी की थोड़ा थ्रेट्स था, आप उनकी स्कूटनी करके आप दे सकते हैं, मगर आपने गैर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिक्योरिटीज लोगों को दी। और देखा जाए तो वो सिक्योरिटी क्या करते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ है या भरमबाजी है वीगो के साथ बिल्कुल अपने ऐसा ही। गार्ड्स को लेके घूमना। और हमारी आवाम इस मेंटेलिटी के अंदर जी रही है कि वो हमारे पास इस तरह आ रहा है तो वो वो शायद बहुत एहसास कमतरी का बहुत असल कोई में मोजिज शिकार। बंदा है। मैं समझता हूँ मोजिज नहीं, आपको उसको उतार के पूछेंगे भाई तू अगर मुंतखब हुआ है या पॉलिटिक्स कर रहा है हमारे इलाके में, तो भाई ये हमारे इलाके के काम भी तो करो। यहाँ बदकिस्मती है, जब आप उनसे सवाल करते हो तो आपको दबा देते हैं, आपको किसी केस में बंद करेंगे। तो यहाँ पे भी शहर में भी अब फ्यूडल सियासत जन्म ले चुकी है, फ्यूडल वडेराना सोच आते जा रही है। हम इस कराची शहर में इस तरह के माहौल नहीं था, इस तरह के मामला नहीं थे। अभी आप वही वाली बात है ना कि देख पुलिस वाला महफूज नहीं शहर के अंदर, तो लॉ एंड ऑर्डर किधर है? सीएम साहब, होम मिनिस्ट्री भी उनके पास है, तो उनसे सवाल किया जाए कि आप इस कराची शहर का लॉ एंड ऑर्डर बहाल करें। इतने स्ट्रीट क्राइम कैसे हो रहा है? आप सीसीटीवी कैमरा जो है उसको एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया, उसको आप बहाल करें, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करें। हमारे अभी शाहीन फोर्स का ऐलान किया, मैंने तो नहीं अभी तक शाहीन फोर्स को सही कोई मुतारक देखा है। मेरे ख्याल से तो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के ऊपर पुलिस दिख रही है हमें। और फिर अगर हम ये बातें बोलें तो फिर बोलते हैं पुलिस को तनकीद करते हैं या गवर्नमेंट को तनकीद करें। बात वो नहीं है, बात है आप अपने शहर को, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। जब आप शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, ठेले पतारों से पैसे लेते हुए हम देख रहे हैं, पुलिस वालों को स्नैप चेकिंग के बहाने, पेपर नहीं है, किसी ना किसी बहाने एक शहरी को इतना प्रेशर दिया जाता है, हालांकि वो क्लीन होता है, पेपर उसके पास है, लाइसेंस के पास है, फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा ये है तो वो है। जब आप इस तरह कर सकते हैं तो फिर आपको डाकू नहीं पकड़े जाते हैं आपसे। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, अगर हम गुलशन इकबाल से हम डिफेंस जाते हैं 15 से 20 मिनट में अगर हम पहुंचते हैं, तो उसमें हमें कितनी चेक पोस्टें मिलती हैं, उसमें ट्रैफिक पुलिस भी रोक सकती है हमें, पुलिस वाला भी रोक सकता है। तो मैं ये कहने का मकसद ये तो क्या डाकुओं को नहीं रोक सकते कि ये स्नैप चेकिंग में उनके पास पिस्टल या टीटी या जो भी उनके पास मौजूद होता है उनको नहीं रोक सकते, उनकी तलाशी नहीं कर सकते? हैरत की बात ये है कि इनसे डाकू पकड़े नहीं जा रहे, कैसे पकड़े नहीं जा रहे? तो फिर वही बात है, आवाम अपनी मदद आपके तहत जो कम्युनिटी पुलिस की मैंने बात की, कम्युनिटी यूनियंस की बात की, इलाकों में यूनियन बनाए, फ्लैटों में यूनियन बनाए, और इस तरह के मामला में एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव रख के कहीं भी इस तरह का हादसा हो रहा है तो मिलजुल के सामने। और जो लड़के, जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान लड़के हैं, उनकी रात में जो बेरोजगार उनकी रात में ड्यूटियां लगा दें मोहल्ले में, क्योंकि अब ना किसी की गाड़ी महफूज है, ना किसी का घर महफूज है, ना किसी की औरत की इज्जत महफूज है। इस वक्त बहुत बुरे हालात हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं बहुत अपील करूंगा आईजी सिंध से और अपील करूंगा चीफ मिनिस्टर से कि आप बिलखुसूस कराची को देखें, वरना ये कराची शहर हमारे हाथ से निकल जाएगा। जो आपको रेवेन्यू दे रहा है, यहाँ कारोबारी हजरात ने पहले ही अपील कर दी और मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, और हमारे एनजीओ के लोग भी खड़े हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी खड़े हैं कि इसको फिर जो हम लोग बिल्कुल शट डाउन करेंगे अगर तो इस तरह के कराची के मामला हल नहीं हुए, क्योंकि हम लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, कारोबार करें, और फिर हमें इन रिटर्न हमारी चीज़ों को लूटा जा रहा है, तो इसको सही करना जरूरी है। बिल्कुल, ये वक्त की